हम्म। वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम में। ठीक है। और हम अपने साइबर सिक्योरिटी का एक मॉड्यूल कर रहे हैं जिसका नाम है लाइनेक्स। ठीक है जी। और हम लोगों ने पिछली बार कुछ परमिशंस का टॉपिक देखा था। अच्छा, अब हम आज तक हम लोगों ने बेसिकली क्या क्या चीज़ें इसमें देख ली हैं। अब देखो, हम लोगों को ये समझ में आ गया कि भाई हम यहाँ पे जो अपने लाइनेक्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं भाई, बड़े सारे यूजर्स बना सकते हैं। ठीक है, हम यूजर्स क्रिएशन कर सकते हैं। अच्छा, फिर यूजर क्रिएशन करने के बाद हमने देखा था कि भाई ग्रुप्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने क्या देखा कि कैसे आप यूजर्स को क्या करेंगे भैया, ऐड करेंगे कहाँ पे, ग्रुप में कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, तो भाई यूजर्स को कैसे ऐड करेंगे ग्रुप में, हमने वो भी चीज़ देख ली यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद चौथा हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि भाई अब हमें परमिशंस देनी थी यूजर को। ठीक है, परमिशंस में हमारे पास क्या था कि भैया एक परमिशंस होती हैं हमारी फाइल लेवल परमिशन, जहाँ पे हम यूजर को कौन सी फाइल पे क्या क्या एक्सेस मिलेगा वो लेवल परमिशंस हम सेट करते हैं। और एक होता था हमारा कमांड लेवल परमिशन, कमांड लेवल परमिशन दिखाना। अच्छा, अब भाई ये जो कमांड लेवल परमिशन की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसमें हमने देखा था कि हमारे पास एक स्लैश ईटीसी के अंदर चीज़ें होती हैं। जैसे सपोज मान लो हमने हमने देखा था कि भाई हमारा एक स्लैश ईटीसी नाम की एक डायरेक्टरी है। इस डायरेक्टरी के अंदर एक हमारे पास फाइल है जिसका नाम है सुडोवर्स। इस फाइल के अंदर बाय डिफॉल्ट एक रूट यूज़र डला होता है, रूट नाम का एक यूज़र होता है इसके अंदर। और इसके अंदर एक व्हील नाम का ग्रुप होता है। ठीक है। अच्छा, इस व्हील व्हील नाम के ग्रुप की परमिशंस बिल्कुल रूट यूजर की जो परमिशन होती है बिल्कुल उसकी उसी के मैच करती हैं। अच्छा, हम चाहें तो इस सुडोर्स वाले में हम न्यू यूजर्स की भी एंट्री डाल सकते हैं। ठीक है, और प्लस अगर हम चाहें तो नए ग्रुप्स की भी एंट्री हम इस के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, नए यूजर्स की भी एंट्री डाल सकते हैं और नए ग्रुप्स की भी एंट्री हम यहाँ पे क्या है, डाल सकते हैं। नाउ, उसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि भैया यहाँ पे हमारे पास एक और डायरेक्टरी भी होती है जिसका नाम है सुडोवर्स डॉट डी। इस डायरेक्टरी के अंदर फायदा क्या है हमारे पास कि भाई ये सुडोवर्स डॉट डी वाली जो डायरेक्टरी है, ठीक है, इस डायरेक्टरी के अंदर आप यूजर्स का भी अलग से फाइल क्रिएट कर सकते हो। यूजर की आप कमांड एक्सेस की फाइल्स, यानी कि कौन सा यूजर है उसको कौन सी कमांड की परमिशन है, यानी कि उस यूजर की कौन सी कमांड्स वो एक्सेस कर सकेगा, कमांड लेवल परमिशंस भी आप यहाँ पे डाल सकते थे। तो अभी तक फिलहाल हम लोगों ने इसी सब काम को देख लिया था कि कैसे हम इन सब चीज़ों को परफॉर्म करेंगे। नाउ, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारा भी है परमिशन मैनेजमेंट्स का ही है। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है, टॉपिक है हमारा परमिशन मैनेजमेंट। ये हमारा आज का टॉपिक है। अच्छा, अब ये जो परमिशन मैनेजमेंट टॉपिक है, तो देखो अभी तक हम लोगों ने क्या जाना है यहाँ पे कि जब हम टाइप्स ऑफ परमिशन की बात कर रहे थे, जब हम लोगों ने पहले भी देखा था कि हमारे पास कौन कौन से टाइप्स ऑफ परमिशंस अवेलेबल होती है। ठीक है, तो वहाँ पे टाइप्स ऑफ परमिशंस में हम लोगों ने जाना कि भैया देखो जी, यहाँ पे एक कैटेगरी होती थी हमारे पास यहाँ पे परमिशंस की। नंबर वन परमिशन जो होती थी वो थी कमांड एग्जीक्यूशन परमिशन। तो हम यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूशन, ठीक है, कमांड एग्जीक्यूशन बेस्ड
राइट्स परमिशन, ठीक है, कमांड एग्जीक्यूशन बेस्ड राइट्स परमिशन, कि यार कमांड को एग्जीक्यूट करने की जो राइट्स है वो हम यूजर को दे रहे हैं। अच्छा, दूसरा हमारे पास यहाँ पे कैटेगरी जो है वो कौन सी है, वो है फाइल एंड डायरेक्टरी बेस्ड परमिशन। ठीक है, एक दूसरी परमिशन हमारे पास ये है फाइल एंड डायरेक्टरी बेस्ड परमिशन। ठीक है जी, तो दो टाइप्स की परमिशन की बात करी है हमने यहाँ पे, जैसे एक हमने बात करी कमांड एग्जीक्यूशन बेस्ड परमिशंस, और दूसरी हमने बात करी है दैट इज फाइल एंड डायरेक्टरी बेस्ड परमिशन। ठीक है, अच्छा चलिए अब जरा इन परमिशंस को जो हम समझना है, क्योंकि देखो ये कमांड वाले तो हम लोगों ने पिछली बार करके भी देख लिया था। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे फाइल एंड डायरेक्टरी बेस्ड परमिशन को समझना है, तो पहले मैं जरा अपनी लाइनक्स वाली मशीन ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, एंड देन उसके बाद उसमें इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ते हैं। तो मैं VMware ओपन कर लेता हूँ भाई, और अपनी RHL9 वाली मशीन, पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। ठीक है, पावर ऑन दिस हो रहा है, 1 मिनट, स्टार्ट हो रही है। हाँ जी, तो चलिए ये स्टार्ट हो गया अपना। नॉट लिस्टेड पे चले जाते हैं, यूज़र नेम डाल देते हैं अपना रूट, और पासवर्ड डाल देते हैं अपना रेड हैट। चलो जी टेन, थोड़ा सा साइज यहाँ से इंक्रीज कर देते हैं हम लोग, ये लीजिए। जल्दी आ जाइए लेकिन, हाँ। अच्छा अब देखें यहाँ पे, अब ये हमारा जो है रूट अकाउंट में हम लोग आ गए। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना, पहले थोड़ा परमिशन को समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, एक मैं फाइल बना देता हूँ और एक डायरेक्टरी बना देता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे करा टच, फाइल बनाने के लिए हम लोग टच कमांड यूज़ करते थे। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक फाइल बना देता हूँ ABC, तो एक ABC नाम की फाइल बन गई होगी। अच्छा मैं क्या करता हूँ, एक डायरेक्टरी भी बना देता हूँ mkdir/data, ये मैंने एक डेटा नाम की डायरेक्टरी भी बना दी। अच्छा डेटा ऑलरेडी बनी हुई है, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे इसको data1 कर देता हूँ। अबे data1 भी बनी हुई है, चलिए कोई नहीं, तो हम एक काम करते हैं, इसको बनाते हैं डेटाज। चलो जी, डेटाज नाम से तो कोई बनी नहीं होगी। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास एक फाइल बन गई है ABC, जो हमने रूट में बनाई है, और एक डायरेक्टरी हमने बना दी है, जो कि सपोज हमने पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर बनाया है, यानी स्लैश के अंदर बनाया है, जिसका नाम है डेटाज। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा LS-L, ये -N लिस्टिंग के लिए होता है, और मान लो मैंने लिख दिया ABC, एंटर मारा, तो मुझे ये ABC फाइल की रिलेटेड डिटेल दिख गई यहाँ पे। ठीक है, अच्छा जी, उसके अलावा क्या है हमारे पास यहाँ पे, अच्छा मैं वो जो डायरेक्टरी बनाई ना डेटाज वाली, जरा उसको भी करता हूँ। तो मैंने करा LS-L /डेटाज। अच्छा एक मिनट, ये डायरेक्टरी के लिए हमें ये नहीं एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे L नहीं LD लिखना पड़ेगा डायरेक्टरीज के लिए। ठीक है, एंटर मारा, अब ये देखो इसकी भी परमिशंस आ गई यहाँ पे। अच्छा अब यार क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ये आई है, और उसको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे अब हमने यहाँ पे करा, तो हमारे पास कई जगह पे इंफॉर्मेशन आई है। अब जरा इस इंफॉर्मेशन को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश
करेंगे। तो मैं पहले एक बार ये जो भी डेटा मैंने लिया है मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। एक तो मैंने ये पहले ये फाइल जो बनाई है पहले तो इसका ले लेता हूँ। न्यू में चले गए, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद ये हमने डेटास बनाया था और ये, चलो ये भी रहने दो, इसको ये हमने खींच लेते हैं और ये पेस्ट भी, ठीक है। अब चलो मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई और मेन मेरे को सर ये समझाना इसके ऊपर बात करनी थी, तो मैंने इस वाले को बड़ा कर देता हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा देखो यार, यहाँ पे हमने देखा कि भाई यहाँ पे मैंने लिखा ls-l मतलब मैं abc फाइल की इंफॉर्मेशन देखना चाहता हूँ। अच्छा यहाँ पे हमारा मेन चीज क्या आ रही है, देखो ये इधर देखो ध्यान से, बस इसको, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर देखोगे तो ये कुछ इस तरह से लिखा आ रहा है कि यार पहले एक तरह से एक हाइफन आ रहा है, फिर आ गया RW, ठीक है, फिर एक हाइफन, फिर R, फिर हाइफन हाइफन, फिर R और फिर हाइफन हाइफन। अच्छा देखो ये क्या है, R क्या आ रहा है यहाँ पे। अब जरा इस बात को समझते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से, जो हमारा ये परमिशन वाला है ना, परमिशंस, तो जब हम यहाँ पे परमिशंस की बात करते हैं तो हमारे परमिशंस के 3 एट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। परमिशंस के हम जब बात करते हैं तो अभी हम फिलहाल क्या समझ रहे हैं परमिशंस के बारे में, तो यहाँ पे परमिशंस के हमारे कितने एट्रीब्यूट होते हैं, 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब वो 3 एट्रीब्यूट्स क्या हैं, देखो 3 एट्रीब्यूट्स हैं। एक होता है, फर्स्ट है हमारा रीड के लिए, दूसरा है हमारा राइट और तीसरा है हमारा एग्जीक्यूट, ठीक है। रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट, 3 परमिशन है हमारी। अच्छा जो रीड है, ठीक है, अब जैसे मैंने बोला 3 तरह की परमिशन है, रीड, राइट, एग्जीक्यूट। अब देखो सिंपल सी बात, देखो एक फाइल है, रीड का मतलब क्या हो गया कि आप उस फाइल के कंटेंट को डिस्प्ले कर सकते हैं। राइट का मतलब क्या हो गया कि आप उस फाइल में कंटेंट ऐड कर सकते हैं, कंटेंट, नया कंटेंट डालना है वो कंटेंट आप डाल सकते हैं। तो रीड का मतलब हो गया फाइल के अंदर जो कंटेंट पड़ा हुआ है मैं उस कंटेंट को डिस्प्ले कर सकता हूं। राइट का मतलब क्या हो गया कि उस फाइल के अंदर मैं नया कंटेंट ऐड कर सकता हूं, ठीक है। अच्छा अब बात आई यार ये एग्जीक्यूट क्या हो गया। अच्छा देखो क्या होता है कि अगर कुछ पर्टिकुलर फाइल्स, यहाँ पे क्या होता है असल में हमने कुछ प्रोग्रामिंग की फाइल्स भी बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम क्या बनाते हैं, प्रोग्रामिंग की फाइल्स भी यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो उन प्रोग्रामिंग की फाइल्स को हम क्या करते हैं भैया, उस प्रोग्रामिंग की फाइल के कंटेंट को मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ, उस प्रोग्रामिंग वाली फाइल के अंदर मैं कंटेंट डाल भी सकता हूँ। लेकिन भैया वो प्रोग्रामिंग वाली फाइल मैंने किस लिए बनाई होगी, किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाई होगी ना। तो जब मैं उस प्रोग्रामिंग वाली फाइल को एग्जीक्यूट करूंगा तब उसका आंसर मुझे नजर आएगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं प्रोग्रामिंग वाली फाइल को रीड करता हूं तो मुझे क्या दिखेगा, उस प्रोग्रामिंग वाली फाइल के अंदर कोडिंग क्या लिखी हुई है मैंने वो दिखेगी। राइट करने का मतलब है यार उस कोडिंग वाली फाइल में मुझे कुछ नया कोड ऐड करना है तो मैं राइट कर सकता हूं। एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या हो गया, उस कोडिंग वाली फाइल को मैं क्या कर सकता हूं, एग्जीक्यूट कर सकता हूं, सो दैट वो जब कोडिंग को एग्जीक्यूशन होगा तो उसका जो भी आंसर बन के आता है वो आंसर मुझे दिखाई दे, ठीक है। तो रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। अच्छा जो रीड है, इस रीड को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट को W कैरेक्टर से और एग्जीक्यूट को हम लोग X से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रीड, राइट और X जो है एग्जीक्यूट के लिए। अच्छा ये जितने भी परमिशंस हैं, 3 एट्रीब्यूट्स हैं, इनके एक नंबर भी हैं। जैसे रीड का नंबर है हमारे पास 4, ठीक है, रीड का नंबर क्या है 4, राइट का नंबर है 2 और एग्जीक्यूट का नंबर है 1, ठीक है। रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट, तो ये एक तरह से क्या हो गए इनके ये जो RWX जो मैं ये बता रहा हूं, जैसे सपोज ये मैंने RWX ये बताए और उसके बाद ये नंबर्स बताए, तो एक तरह से क्या है
कि भैया आर डब्ल्यू एक्स जो है ये क्या है, ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स के सिंबॉलिक कोड है, सिंबॉलिक कोड है, ठीक है। और ये जो दे रखे हैं ये 421, ये क्या है हमारे पास न्यूमेरिक कोड है, ठीक है। तो एक हमारे पास यहाँ पे सिंबॉलिक कोड है और एक हमारे पास क्या है, एक जो हमारे न्यूमेरिक कोड है वो, ठीक है। अब जरा इन बातों को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे पहले देखो, अब क्या होता है कि भाई सपोज मान लो अगर हमने किसी को परमिशन दे दी है, जैसे अब मैंने को मुझको पता रीड है, राइट है, एग्जीक्यूट है, ठीक है। अच्छा अगर मान लो जैसे रीड का 4 है, इसका 2 है, इसका 1 है, अगर मान लो किसी बंदे को परमिशन दे रखी है हमने 7 का मतलब क्या है कि भैया उसको रीड की परमिशन भी होगी, राइट की परमिशन भी होगी और एग्जीक्यूट की परमिशन भी होगी, क्योंकि आप इन तीनों को नंबर्स को ऐड कर लो, 4 + 2 6, 6 + 1 7। तो अगर मान लो किसी की परमिशन 7 दे रखी है, 7 का मतलब है कि भाई उसको रीड की भी परमिशन है, राइट की भी परमिशन है और एग्जीक्यूट की भी परमिशन है। अच्छा अगर सपोज मान लो किसी की परमिशन है 5, तो 5 का मतलब, अच्छा ये 5 नंबर कैसे बनेगा 4 to 1 में से, भाई 4 और 1 को ऐड करके ही 5 बनेगा भाई, ठीक है। अगर किसी को परमिशन हमने 5 दे रखी है, 5 का मतलब है कि 5 कैसे बनेगा, 4 और 1 को ऐड करके, यानी कि उस बंदे को रीड की परमिशन है, राइट की परमिशन नहीं है, बट हाँ एग्जीक्यूट की परमिशन है। यानी वो बंदा सपोज मान लो ये कोई कोडिंग वाली फाइल होगी, उस वाली फाइल को पढ़ सकता है, उसको एग्जीक्यूट करवा सकता है, लेकिन उसके अंदर कोडिंग के अंदर कुछ चेंज करना है तो वो चेंज परफॉर्म वो नहीं कर सकता। अच्छा अगर सपोज मान लो किसी यूजर को हमने परमिशन दे रखी है 4, तो 4 का मतलब है कि भैया वो सिर्फ रीड कर सकता है, ना वो राइट कर सकता है, ना उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। अच्छा अगर मान लो किसी को परमिशन दे दी हमने 0 परमिशन का मतलब है ना तो भाई रीड करेगा, ना राइट करेगा और ना ही एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो ये नंबर्स होते हैं इनके यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि हाँ भी वो पेयरिंग किस हिसाब से हमारी बन रही है। जैसे 5 है, जैसे 7 है, तो हमें पता लग गया 7 जो है वो 4 + 2 + 1 7 बन जाएगा। 5 है तो मैं इसको ऐसे कहता हूँ 4 + 0 + 1 5 हो गया। अच्छा 4 है तो इसको ऐसे बोल सकता हूँ 4 + 0 + 0 = 4। तो यानी कि 4 ये हो गया रीड का, राइट की परमिशन 0 है और एग्जीक्यूट की परमिशन 0 है, तो वो ये काम नहीं परफॉर्म कर सकता, ठीक है। तो फिलहाल हमें ये पता लगा हाँ भी ये रीड राइट एंड परमिशन जो होती हैं हमारे पास इस तरह से होती हैं। अच्छा अब देखो यहां पे क्या होता है, जैसे अब हमने एबीसी नाम की एक फाइल बनाई, डेटा नाम की फाइल बनाई, ठीक है। और जब हमने ls-l करा और डायरेक्टरी के लिए ld करके जब देखा तो हमें परमिशन दिखाई दी वहां पे, ठीक है। अब जैसे यहीं पे देखते हैं वापस 71, तो हमने देखा ना यार यहाँ पे कुछ बना हुआ है। अच्छा यही सेम टू सेम जब मैंने ls-ld करके और ये डेटास का करा तो भी मुझे ये कुछ परमिशन ये कुछ दिख गया यहाँ पे, ठीक है। अब इनको जरा समझने की कोशिश करते हैं कि भाई साहब ये क्या क्या मिला हमें, क्या क्या परमिशन हो रखी हैं, ठीक है। तो पहले मैं एबीसी वाली परमिशन वाला ही पार्ट कॉपी करके यहां लेकर आता हूं। तो चलिए 1 मिनट। अब देखो, अब मैं पहले सिंपल जो हमने फाइल जो बनाई थी एबीसी, उसका मैंने यहां पे निकाला डेटा, ठीक है। अब देखो जो एबीसी का मैंने डेटा निकाला उसमें हमें क्या क्या पता लगा, देखो यहां पे। अब ये जो पहले लिखा ना ये वाला पार्ट, देखो इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं। एक पार्ट ये, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। अच्छा अब यहां पे क्या है कि भैया ये 3 पार्ट्स जो हैं ये भैया किस चीज के हैं,
देखो ये पहला पार्ट जो होता है ये दिखाता है ओनर की परमिशन, दूसरा पार्ट जो दिखाता है वो दिखाता है ग्रुप्स की परमिशन, और तीसरा पार्ट दिखाता है अदर्स को क्या परमिशन दे रखी है। ठीक है, यानी कि देखो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जरा समझते हैं कि देखो क्या क्या दे रखा है यहाँ पे। यानी ओनर वाले पार्ट में अगर आप देखो तो ओनर वाले पार्ट में मुझे क्या दिख रहा है, क्या क्या इंफॉर्मेशन ओनर वाले पार्ट में मुझे नजर आई है। पहले लिखा है डैश, फिर लिखा आर डब्ल्यू और फिर डैश। तो इसका मतलब क्या है कि भाई साहब जो, अच्छा ये पहला डैश किस लिए होता है कि देखो अगर आपकी होती है फाइल तो ये डैश पड़ा होता है, लेकिन अगर वो जो जिसकी बात कर रहे हैं अगर वो डायरेक्टरी है तो इस पहली वाली जगह पे क्या लिखा होता है, डी लिखा होता है। ठीक है, अगर जैसे अभी फिलहाल एबीसी तो क्या है, वो तो फाइल है ना, इसलिए पहला डैश फाइल के लिए। ठीक है, तो अगर फाइल है तो वो डैश रहता है, और अगर वो डायरेक्टरी है तो डैश की जगह क्या लग जाएगा, डी लग जाएगा। नाउ अब उसके बाद क्या दे रखा, आर डब्ल्यू डैश। अब देखो इसका मतलब क्या है कि जो ओनर है भाई वो इस एबीसी फाइल के ऊपर क्या काम कर सकता है। अब देखो ओनर इस एबीसी फाइल के ऊपर भाई रीड का काम कर सकता है, प्लस इस फाइल में राइट का काम कर सकता है बस, बट एग्जीक्यूट का काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि भैया ये एबीसी एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल मैंने बनाई है, ये कोई प्रोग्रामिंग वाली फाइल थोड़ी ना बनी है हमारी जो उसको एग्जीक्यूट कर लेगा, तो एग्जीक्यूशन तो है ही नहीं ना, तो बाय डिफॉल्ट उसको इसकी परमिशन मिली नहीं है। अच्छा, तो पहला हमने देखा कि हाँ भाई ओनर को परमिशन क्या है वो पता लग गई। दूसरा हमने देखा ग्रुप। अब भाई ये जो बेसिकली जिस यूजर में ये, जिस यूजर के अंदर ये फाइल बनी है, ये यूजर जिस ग्रुप के अंदर भी एडेड है। ठीक है भाई, ये यूजर जिस यूजर ने ये फाइल बनाई है और ये यूजर जिन जिन ग्रुप्स में एडेड है, उन ग्रुप्स के लोगों को क्या परमिशन है, उन ग्रुप्स के लोगों को परमिशन है आर डैश डैश, बस ये है। तो इसका मतलब इसके ग्रुप के लोग जो हैं भाई ये एबीसी फाइल के ऊपर क्या काम कर सकते हैं, इसके ग्रुप के लोग इस एबीसी फाइल के ऊपर सिर्फ रीड का काम कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकते। अच्छा, उसके अलावा भाई अब तीसरा नंबर हम यहां पे ले लेते हैं कि यार ये जो लोग हैं अब अदर्स। अब भाई साहब जो जिस यूजर ने ये, जिस यूजर के अंडर ये एबीसी फाइल बनी है, उस यूजर के ग्रुप्स के मेंबर्स के अलावा जो दूसरे ग्रुप्स हैं, जैसे भाई अभी जो यूजर है वो किसी ना किसी पर्टिकुलर ग्रुप में होगा ना। अच्छा, अब कुछ ऐसे भी ग्रुप्स होंगे जिनमें वो नहीं होगा, यानी कि उस ग्रुप के बाहर वाले जो यूजर हैं वो क्या कर सकते हैं। तो अदर्स मतलब जो यूजर के ग्रुप के बाहर वाले लोग हैं वो क्या क्या काम कर सकते हैं इस एबीसी फाइल में, तो उसकी परमिशन भी हमें क्या दे रखी है, अदर्स के लिए भी आर डैश डैश। सो इसका मतलब क्या है कि भाई जो एबीसी नाम की फाइल है आपकी, उस पर्टिकुलर फाइल के ऊपर जो बाकी लोग जो हैं वो भी क्या काम कर सकते हैं, वो भी सिर्फ रीड का काम कर सकते हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो यहां हमें क्या क्या परमिशन पता लग गई कि भैया ये जो एबीसी नाम की फाइल है, इस फाइल का जो ओनर है वो इस फाइल के ऊपर रीड और राइट का काम कर सकता है, लेकिन हाँ ये एबीसी फाइल जिस यूजर ने बनाई है वो यूजर जिस ग्रुप के अंदर भी एडेड होगा, उस ग्रुप को, उस ग्रुप में लोग क्या, उस ग्रुप के बाकी यूजर्स क्या कर सकते हैं, रीड का काम कर सकते हैं, और उस ग्रुप के अलावा जो और ग्रुप्स होंगे वो वाले यूजर उस फाइल के ऊपर क्या काम कर सकते हैं, सिर्फ रीड का। ठीक है, तो यहां हमने इस परमिशन से ये चीज जानी कि हाँ भाई क्या क्या परमिशंस होंगी यहां पे। ठीक है, तो चलो अब हमें ये पता लग गया कि हाँ भाई इस तरह से हमारे पास यहाँ पे परमिशंस आती हैं। अब यहां पे हम थोड़ा सा देखते हैं कि भैया क्या क्या चीजें हमारे सामने, यहां जब हम परमिशन देख रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीजें हमारे पास आई हैं। ठीक है, तो पहला हमें समझ में आ गया कि जब हम डेटा क्रिएट करते हैं तो भाई परमिशंस लग जाती हैं फाइल के ऊपर ऑटोमेटिकली, और परमिशन कैसे होंगी, पहला सेट होगा ओनर के लिए, दूसरा सेट होगा ग्रुप के लिए, और तीसरा सेट होगा अदर्स के लिए। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां पे, अब मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पे इस जगह पे देखो, अब सपोज जैसे हमने यहां पे जो पहला ब्लॉक हमें पता लग गया कि पहला ब्लॉक ओनर का है, दूसरा ब्लॉक ग्रुप का है, और तीसरा ब्लॉक ग्रुप के अलावा जो बाकी लोग हैं
उनके लिए होता है, ये हम लोगों ने बात यहाँ पे देख ली। ठीक है, तो ओनर क्या हो गया? ओनर वो बंदा हो गया जिसने उस फाइल को क्रिएट किया है, वो उसका ओनर हो गया। और ग्रुप कौन हो गए भाई? वो यूजर जो जिस ग्रुप में भी ये बंदा एडेड है। ठीक है, अब देखो यहां पे ध्यान से, अब जैसे सपोज मान लो हमने यहां पे देखा कि भैया ये बंदा जिस जिस ग्रुप में एडेड होगा उस ग्रुप के यूजर्स क्या काम कर सकेंगे? वो। और अदर्स का मतलब है ऑल अदर यूजर ऑन द सिस्टम, जो कि ना तो ओनर है और ना ही उस ग्रुप के मेंबर हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब यहां पे थोड़ा सा इसको मैं और थोड़ा सा इलेबोरेट करके आपको बता रहा हूं। यहां पे देखो ध्यान से, ये जो फर्स्ट बिट है, जैसे मैंने बोला ना, जो ओनर वाले में रीड राइट एग्जीक्यूट तो होता है, लेकिन वो पहला वाला जो पार्ट होता है उसको हम फर्स्ट बिट कहते हैं। यानी कि ये जो हमारा पूरा पैटर्न है ये किस में डिवाइड हुआ है? देखो, इस पूरे पैटर्न में हमारे पास सबसे पहले एक है फर्स्ट बिट। ठीक है, पहले होता है फर्स्ट बिट। फर्स्ट बिट के बाद आता है हमारे पास फर्स्ट ब्लॉक। अच्छा, फर्स्ट ब्लॉक के बाद सेकंड ब्लॉक। सेकंड ब्लॉक के बाद हमारे पास आता है थर्ड ब्लॉक। 3 ब्लॉक्स हैं हमारे पास, फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक एंड थर्ड ब्लॉक। ठीक है, अच्छा, अब ये जो फर्स्ट वाली बिट है भाई, अगर वो फाइल है तो ये ब्लैंक होगा, और अगर डायरेक्टरी है तो डी लगा होगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको यहां पे इसमें बताया था कि अगर ये फाइल है तो डैश लगा होगा, और अगर ये डायरेक्टरी है तो उस जगह पे क्या लगा होगा? डी लगा होगा। और बाकी जो उसके अलावा जो फर्स्ट ब्लॉक हो गया ये किसका हो गया? ओनर का। सेकंड ब्लॉक किसका हो गया भाई? सेकंड ब्लॉक हो गया ग्रुप का। और थर्ड ब्लॉक जो है वो किसका हो गया? अदर यूजर्स। अदर यूजर्स कह लो या अदर ग्रुप्स कह लो। ठीक है, उन सब के रे बाकी में जो थर्ड ब्लॉक में जो परमिशन दे रखी है वो परमिशन यहां पे होती है। अच्छा, अब जैसे हमने यहां पे, अब जो दूसरा देखो, एक डायरेक्टरी वाला भी हमने बनाया हुआ था यहां पे। अगर आप देखो यहां पे आते हैं वापस अपना, देखो अब यहां देखो इधर, जैसे अब जब मैंने करा ना ls-ld डेटाज, ये डायरेक्टरी को जब मैंने देखा तो देखो इसमें भी परमिशन है। अब यहां देखो ये डी लिखा हुआ आ रहा है ना, ये डी क्यों लिखा हुआ आ रहा है? क्योंकि भैया डी इसलिए लिखा आ रहा है क्योंकि ये डायरेक्टरी है। अब देखो यहाँ पे परमिशंस कैसी आ रखी हैं। यहाँ पे अगर देखोगे पहले लिखा हुआ है डी, फिर आर डब्ल्यू एक्स, फिर आर डैश एक्स और आर डैश एक्स। तो देखो जैसे मैंने अभी बताया, ये है हमारा फर्स्ट बिट। तो ये फर्स्ट बिट डी क्या शो कर रहा है कि भैया इट इज अ डायरेक्टरी। ये डी रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया ये क्या है? आप किसी डायरेक्टरी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये आर डब्ल्यू एक्स यानी कि जो ओनर है वो डायरेक्टरी के अंदर की फाइलों को देख सकता है, राइट कर सकता है और एग्जीक्यूट भी कर सकता है। अच्छा, जो ये हो गया, जो उस ओनर के ग्रुप मेंबर्स जो हैं वो भी इस डायरेक्टरी को रीड एंड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और अदर्स जो हैं वो भी इस डायरेक्टरी को रीड और एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट वो उस डायरेक्टरी के अंदर अगर कुछ डलवाना चाहें तो वो डलवा नहीं सकते। ठीक है, तो यहां हमने देखा कि हाँ इस तरह से परमिशंस बाय डिफॉल्ट उसमें होती हैं। अच्छा, मैंने कहा चलो ये तो समझ में आ गया कि हाँ भाई जो भी फाइल फुइल है उन पे परमिशंस होती हैं, ठीक है, लेकिन यार अगर मुझे इस परमिशंस को अपने अकॉर्डिंगली अगर एडजस्ट करना है तो मैं कैसे एडजस्ट करूं? तो देखो उस काम के लिए हमारे पास एक कमांड है जिसका नाम है chmod। ठीक है, एक कमांड किस नाम से है? chmod नाम से। ठीक है, अब बेसिकली क्या है भाई साहब, अब इस काम का सिंटेक्स कैसे बनेगा हमारे सामने उसको समझ लीजिए। देखो जी, अब हम यहां पे जब भी करना होगा हम पहले chmod लिखेंगे, उसके बाद chmod के बाद हम यहां पे फर्स्ट वाली ब्लॉक की इंफॉर्मेशन, फिर फर्स्ट के बाद सेकंड ब्लॉक और सेकंड के बाद थर्ड ब्लॉक, इन तीनों की इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद हमें क्या देना है, ये भैया हम किसकी ये परमिशन किसकी चेंज कर रहे हैं, किस फाइल की या डायरेक्टरी जो भी है, हम उसका नाम मेंशन करेंगे। ठीक है, जो भी हमारी फाइल है या जो भी डायरेक्टरी है, हम उसका नाम यहां पे मेंशन करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो अब हमें समझ में आ गया कि भैया इस तरह से सपोज सी एच मोड हमारे पास जो एक कमांड है, इस कमांड का इस्तेमाल करके हम जो है परमिशंस एक शॉट में ही सबकी सेट कर सकते हैं, जो भी हमने चेंज करना है, जो भी करना है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, एक हमारे पास सी एच मोड हो गया, दूसरा हमारे पास एक और भी होता है जिसका नाम क्या है हमारे पास, दैट इज सेट एफ ए सी एल। सेट एफ ए सी एल, ये हमारे पास एक कमांड और आ गई। अच्छा, अब ये जो सेट एफ ए सी एल है, ये बेसिकली क्या है, नेम बेस्ड परमिशन देने के लिए। यानी कि अगर सपोज मान लो किसी पर्टिकुलर यूजर को या किसी पर्टिकुलर ग्रुप को मुझे परमिशन देनी है, तो मैं सेट एफ ए सी एल से दूंगा। तो हम ये कह सकते हैं सेट एफ ए सी एल जो है, ये एक तरह से बोलते हैं यूज्ड टू, एक मिनट, यूज्ड टू गिव नेम बेस्ड परमिशंस। ठीक है, यूज टू गिव नेम बेस्ड परमिशन देने के। नेम बेस्ड परमिशन का मतलब मैंने क्या बताया, नेम बेस्ड परमिशन मतलब कि भाई पर्टिकुलर यूजर को अगर आपने परमिशन देनी है, या ये कह लो कि आपको किसी पर्टिकुलर ग्रुप को परमिशन देनी है अगर आपने, ठीक है जी, तो वो काम आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास दो तरह से हम काम करके देखेंगे, एक सी एच मोड के द्वारा, और उसके अलावा हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, दैट इज एक सेट एफ ए सी एल, इन दोनों को इस्तेमाल करके हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब जैसे हमने यहाँ पे पहले हमने देखो, अब सीधी सी बात देखो यहाँ पे हम लोगों को, अब हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन आ गए, एक सी एच मोड वाला आ गया और दूसरे का ऑप्शन आ गया हमारे पास, दैट इज सेट एफ ए सी एल को। ठीक है, अच्छा, आगे हम जाके एक सेट एफ ए सी एल भी देखेंगे, एक गेट एफ ए सी एल भी होगा, उसको भी देखेंगे। तो भाई यहां पे हमारे पास क्या है कि जब हमें कोई परमिशन सेट करनी होगी तो हम कैसे, इसका सिंटेक्स कैसे रहेगा उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अब हमें समझ में आ गया एक सी एच मोड है और एक सेट एफ ए सी एल है। जरा इसको थोड़ा सा समझने की हम लोग स्टार्टिंग में कोशिश करेंगे कि कमांड किस वे में हमारे बनेंगी। देखो, अब मान लो कि भाई मुझे कोई फाइल है, कोई डायरेक्टरी, उसकी परमिशन देनी है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बोला कि आपको क्या, आप क्या, उसका सिंटेक्स तो हमने देख लिया अभी कि भैया अगर आपको सी एच मोड के द्वारा परमिशन देनी है तो सिंटेक्स क्या है कि भैया सी एच मोड लिखो, उसके बाद फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाले पार्ट्स के बारे में लिखो, और जिस फाइल या परमिशन आपको डायरेक्टरी की परमिशन मॉडिफाई करनी है उसको लिख दो। ठीक है, अच्छा, अब जरा सेट एफ ए सी एल के बारे में बात करिए, तो जरा सेट एफ ए सी एल की परमिशंस को भी समझ लेते हैं यहाँ पे। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक काम करता हूं मैं, सेट एफ ए सी एल का इधर ही लिख देता हूं साइड में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब जरा हम सेट एफ ए सी एल की परमिशंस को समझ रहे हैं। तो देखो, अगर मान लो मुझे किसी पर्टिकुलर यूजर को कुछ परमिशन देनी है, ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे मुझे ये जो स्लैश डेटास नाम की जो मेरी डायरेक्टरी बनी है, मुझे इससे रिलेटेड परमिशन देनी है, किसी पर्टिकुलर यूजर को देनी है। तो भाई जब मुझे किसी पर्टिकुलर यूजर को ये परमिशन देनी है तो मैं उसको कैसे करके लिखूंगा, सिंटेक्स मैं समझा रहा हूं अभी। देखो यहाँ पे आप लिखोगे सेट एफ ए सी एल। ठीक है, पहले लिख दिया सेट एफ ए सी एल, अब उसके बाद आएगा हाइफन एम। ठीक है, हाइफन एम आ गया, उसके बाद जैसे यूजर को करना है तो हमने यहां लिखेंगे यू कोलन और उसके बाद उस यूजर का नाम।
तो भैया यूजर नेम लिख दिया, ठीक है। अब यूजर नेम के बाद भैया उस यूजर को हमने क्या परमिशन देनी है। जैसे मान लो मैं उस यूजर को रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन देना चाहता हूं, तो मैंने लिख दिया r-x, ठीक है, r-x। और यहां पे किसके ऊपर परमिशन देनी है, स्लैश डेटास के ऊपर, तो डेटास लिख दिया, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया एक पर्टिकुलर यूजर को परमिशन देनी है, तो भाई पर्टिकुलर यूजर को परमिशन देनी है, ये तरीका होगा तुम्हारा यूजर को परमिशन देने का। अच्छा, अब बात आ रही कि भैया अगर हमें सपोज मान लो ग्रुप को परमिशन देनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, ग्रुप को परमिशन देने के लिए। अब देखो ध्यान से यहां पे, अब अगर आपको ग्रुप को परमिशन देनी है तो उसमें क्या हो जाएगा, हम यहां पे उस केस में हमारा मतलब ये जो चेंज होना है वो कैसे होगा, यूज की जगह हम क्या लिख देंगे, जी कोलन, और फिर यहां पे ग्रुप का नाम, जिस ग्रुप को भी आपने परमिशन देनी है उस ग्रुप का नाम लिख सकते हो, कोलन। अब मान लो मैं उस ग्रुप को रीड, राइट और एग्जीक्यूट तीनों परमिशन देना चाहता हूं, तो भैया r-w-x और स्लैश, जैसे हमारी डायरेक्टरी का नाम डेटास है तो मैंने लिख दिया डेटास। तो भैया यहां पे सेट FACL को मैंने देखा कि सेट FACL से पर्टिकुलर यूजर के लिए परमिशन सेट करेंगे, कैसे करेंगे, और पर्टिकुलर ग्रुप के लिए परमिशन सेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब हमें समझ में आ गया कि भाई अगर मेरे पास कोई फाइल दे रखी है या भाई साहब कोई डायरेक्टरी दे रखी है, ठीक है, तो यार इसके ऊपर परमिशन सेट करने का एक ऑप्शन मेरे पास क्या है, chmod। अब इस chmod के द्वारा मैं ये बता सकता हूं, क्या सेट कर सकता हूं कि यार इस फाइल है डायरेक्टरी के ओनर की परमिशंस, ये फाइल और डायरेक्टरी वाला जिस ग्रुप के अंदर इन्वॉल्व है उस ग्रुप की परमिशन, और ये वाला बंदा जिस सपोज मान लो अदर्स, ठीक है। ये बेसिकली हो गया इस यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि ये फाइल या डायरेक्टरी जिस यूजर की है, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि मोहित नाम से यूजर है और ये फाइल मान लो मोहित नाम के यूजर ने बनाई है, तो भाई मोहित ओनर हो गया, मोहित जिन जिन ग्रुप्स के अंदर एडेड है उनके यूजर्स को परमिशन क्या है, और इसके ग्रुप के अलावा जो दूसरे ग्रुप्स के लोग हैं उनको क्या परमिशन है, ये वहां पे सेट कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरा यहां पे क्या है कि भाई अब मेरे पास एक और ऑप्शन आ गया जिसका नाम है सेट FACL। अब यार ये जो सेट FACL है, अब इसमें क्या हिसाब किताब है, इसमें हिसाब किताब ये है कि भैया अगर आपको किसी पर्टिकुलर यूजर को ही परमिशन देनी है कि भैया ये यूजर है, मुझे भाई फाइल ऑलरेडी बनी है आपके कंट्रोल में, आप एक पर्टिकुलर यूजर को कुछ खास परमिशन देना चाहते हो उस फाइल के लिए, ठीक है। तो भाई अगर मैं chmod वाले तरीके से करूंगा तो यार मुझे उसको अपने ग्रुप में डालना पड़ेगा या कुछ इस तरह से काम करने पड़ेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई, और जैसे अदर्स है, जैसे मान लो और डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स हैं, अब बाकी सबके लिए अदर्स वाली परमिशन सेट हो गई है, लेकिन अब मैं अदर्स में से भी एक पर्टिकुलर यूजर है, मैं चाहता हूं भाई इसको मैं खास परमिशन दे दूं, तो यार वो कैसे दूं, क्योंकि भाई जब मैं chmod के द्वारा फाइल या डायरेक्टरी को परमिशन देता हूं तो जो अदर्स को मैंने परमिशन दे रखी है वो उन सारे यूजर्स के लिए एप्लीकेबल हो गई जो जो उस पर्टिकुलर फाइल के यूजर के या तो ग्रुप में एडेड नहीं है, उन सब के लिए वो परमिशंस हो गई, ठीक है। तो अब सारे जितने भी यूजर्स हैं उन सब पे यही वाली परमिशन एप्लीकेबल, जैसे मान लो मैंने r-डैश ये परमिशन लगा रखी अदर्स के लिए, तो यानी कि अदर्स जितने भी यूजर हैं उन सबको परमिशन क्या है, r-डैश ये परमिशन है उसको। भाई साहब अब क्या चक्कर है हमारे पास कि अब मान लो बहुत सारे यूजर्स हैं जो अदर्स वाली कैटेगरी के अंदर हैं, अब उनमें से एक पर्टिकुलर यूजर है जिसको मुझे इसके ऊपर रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन देनी है, तो वो कैसे दूं यार अब मैं, ठीक है, समझ में आई ना। जैसे मान लो मोहित ने एक फाइल बनाई और उस पर परमिशंस दे दी, अब जब मोहित ने फाइल बनाई तो उसमें जो परमिशन दी, तो पहली परमिशन का सेट होगा जो मोहित के लिए एप्लीकेबल होगा, दूसरे परमिशन का जो सेट होगा वो क्या होगा, मोहित जिस जिस ग्रुप के अंदर एडेड है उसके लिए होगा, और तीसरा जो अदर्स वाला सेट होगा वो क्या होगा, उन सारे यूजर्स के लिए जो कि मोहित वाले ग्रुप्स के अंदर एडेड नहीं है, अदर्स यूजर जितने भी हैं उन सब के लिए अदर वाली परमिशन चलेगी। अब उन अदर्स वाले जितने भी यूजर्स हैं उनमें से एक पर्टिकुलर यूजर है जिसको मैं
परमिशन देना चाहता हूं, तो भाई अब उस पर्टिकुलर यूजर को कैसे परमिशन दूंगा, तो वहां पे मुझे किस पे आना पड़ेगा, सेट FACL पे, ठीक है। या सपोज एक तो मोहित का अपना ग्रुप है, उसको तो परमिशन मिल रही है, लेकिन मोहित चाहता है कि भाई एक दूसरा ग्रुप भी है जिसमें मैं एडेड नहीं हूं, बट उन ग्रुप्स वालों को भी मैं परमिशन देना चाहता हूं, तो ठीक है भाई, या तो भैया मोहित को उस ग्रुप में ऐड होना पड़ेगा तब बात बनेगी, ठीक है। या फिर सपोज मान लो उसे क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर ग्रुप को भी परमिशन वो दे सकता है, तो पर्टिकुलर ग्रुप को भी हम सेट FACL के द्वारा क्या दे सकते हैं, परमिशन दे सकते हैं, ठीक है। और उनको परमिशन देने के लिए हमें किस तरह के मोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, वो हम लोगों ने अभी, ठीक है, उसको देख लिया हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सामने क्या क्या नजर आया कि भाई आज हमने ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा कि भैया कैसे हम एक फाइल के ऊपर जो हमारे पास परमिशंस हैं वो कैसे कैसे बनेंगी। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ना एक पूरा पूरा सिनेरियो डिजाइन करेंगे, ठीक है, और उस सिनेरियो के अकॉर्डिंगली हम लोग जो है परमिशंस जो है वो देने की कोशिश करके देखेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। तो आज हम लोगों ने देखा कि फाइल की परमिशंस जो होती हैं उनके अंदर हमारे पास 3 सेक्शन होते हैं, एक ग्रुप ओनर का, ग्रुप का, अदर्स का, ठीक, ओनर का, ग्रुप का, अदर्स का, और फिर हमारे पास एक और ये 3 ग्रुप्स होते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हमारे पास एक कमांड है chmod के नाम से, और एक कमांड हमारी set FACL के नाम से, ठीक है जी। तो आज की क्लास में फिलहाल अभी इतना ही कर पाएंगे, उसको इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसका एक प्रॉपर एक सिनेरियो लेकर चलेंगे, एक पूरा एग्जाम्पल लेकर चलेंगे, ताकि सारी चीजें हमारे माइंड में 1 बाय 1 क्लियर होती जाए और हम आराम से इसको इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो एक सिनेरियो को लेकर चल के उसके अकॉर्डिंगली हम डिस्कशन इसमें करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो है फिर आगे का काम अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।